बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली फ़्लो सेंसर्स पे है। इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि फ़्लो सेंसर्स या फ़्लो मेजरमेंट टेक्निक्स किस तरह किस तरह वर्क करती हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे और साथ हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये डिवाइसेस किस तरह लगती हैं। हमने जब प्रोसेस कंट्रोल की स्टडी शुरू की तो चार डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने देखा कि भाई चार डिफरेंट पैरामीटर्स जिनकी बेस पे हम सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं। उन चार पैरामीटर्स में जो पहला पैरामीटर था वो था टेम्परेचर। उसके बाद दूसरे नंबर पे प्रेशर आता है, तीसरे नंबर पे फ्लो और चौथे नंबर पे लेवल आता है। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनकी बेस पे इंडस्ट्री ऑटोमेट की जाती है। अगर मैं फ़्लो को देखूं तो फ़्लो बेसिकली क्या है कि रेट ऑफ फ्लूइड पास टू ए सर्टेन एरिया, ये बेसिकली फ़्लो है। अगर हम इस रेट ऑफ फ्लूइड या फ़्लो रेट को मेजर कर लें तो ये हमारे पास ये जो है हमें इसको इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ़्लो सेंसर या फ़्लो मेजरमेंट। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की तरफ देखें तो जो फ्लो सेंसर्स यूज़ होते हैं, इसकी जो कॉमन एप्लीकेशन आती है वो मेडिकल इक्विपमेंट या मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में आती है, जिसमें गैस या लिक्विड के फ़्लो को वो मेजर करते हैं। जिस तरह ब्लड का फ़्लो मेजर कर लिया डायलिसिस मशीन्स वगैरह में। इसी तरह जो जब इंजेक्शन लगते हैं, स्पेशल इंजेक्शन होते हैं, तो वो फ़्लो सेंसर्स की बेस पे लगते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा लिक्विड या थोड़ी सी अमाउंट जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो। इसी तरह कुछ और अगर हम देखें इसकी एप्लीकेशन में तो प्रोसेस कंट्रोल में जो कॉमन एप्लीकेशंस आती हैं उसमें हमने गैस का फ़्लो मेजर करना है। इसी तरह लिक्विड का फ़्लो हम मेजर करते हैं। इसी तरह फिज़िकल मैस का फ़्लो रेट भी हम मेजर करते हैं। जिस तरह हम देखें सीमेंट इंडस्ट्री होगी या मार्बल इंडस्ट्री होगी या स्टील इंडस्ट्री होगी, तो इसके अंदर फिज़िकल जो मेटल्स वगैरह होते हैं या सीमेंट्स वगैरह होते हैं, जब वो मूव करते हैं तो इनका फ़्लो भी हम मेजर करते हैं कि कितनी क्वांटिटी मूव कर रही है। जिस तरह आप देखो कि एक सीमेंट का पैकेट है, उस सीमेंट के पैकेट के अंदर 50 kg जो है सामान है। अब वो किस तरह मशीन उसको जज करेगी कि ये 50 kg ही है, ये डिपेंड करेगा फ्लो सेंसर्स पे। तो इसी तरह जो कॉमन एग्जांपल्स में और एग्जांपल आती है वो एचवैक सिस्टम आता है। एचवैक सिस्टम का प्रोसेस क्या है? हीटिंग। एचवैक मींस हीटिंग वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर है। तो अब इसमें आप देखो कि ये बेसिकली एयर के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, कूल एयर को या हॉट एयर के फ्लो को कंट्रोल करते हुए ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। तो फ्लो उसमें भी मेजरमेंट आती है। इसी तरह स्मार्ट एनर्जी एप्लीकेशंस वगैरह में भी फ्लो मेजरमेंट आपके पास यूज़ होती है। तो जो फ्लो सेंसर्स या फ्लो मेजरमेंट को हम देखते हैं तो दो दो टाइप्स आती हैं। एक को कहते हैं मैस फ्लो रेट और दूसरे को कहते हैं हम वॉल्यूम फ्लो रेट। अगर मैंने किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट करनी है, किसी पाउडर की, किसी सॉलिड ब्लॉक्स वगैरह की, तो वो जो मेजरमेंट होगी वो मैस फ्लो रेट पे मेजरमेंट होगी। और दूसरी जो है, अगर मैंने किसी लिक्विड की, जिस तरह गैस की या लिक्विड की हमने मेजर करनी है तो उसको नॉर्मली हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये दो टाइप्स आती हैं। मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि अमूमन हम कहते हैं कि जो सेंसर्स वैल्यू लेता है वो रैंडम वैल्यू होती है, वो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स पे नहीं लाई करती। लेकिन इसके बाद हम स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाते हैं जो इस सेंसर की वैल्यू को उस लेवल पे, उस करंट पे या उस वोल्टेज पे एडजस्ट कर देता है जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर मेजर कर लेता है। अब इसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर। यानी कि अगर मैं जो वैल्यू मेरे फ्लो सेंसर ने मेजर की है वो फ्लो सेंसर की वैल्यू को मैं उस लेवल पे ले जाऊं जिस लेवल पे मेरा माइक्रो कंट्रोलर उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके, तो हम उसको फ्लो सेंसर नहीं बल्कि फ्लो ट्रांसमीटर कहेंगे। तो ये जो फ्लो ट्रांसमीटर्स हैं इनकी दो एप्लीकेशंस होती हैं कि या तो हमने मैस की वैल्यू को मेजर करना है, इनके फ्लो को मेजर करना है, और या फिर हमने लिक्विड या गैस के वॉल्यूम को मेजर करना है। तो इस इन दो एप्लीकेशंस पे हम यूज़ करते हैं।
अब अगर मैस को देखी जाए तो मैस फ्लो रेट जो मेजर होता है ये बेसिकली कन्वेयर्स लगी होती हैं, कन्वेयर्स के ऊपर लोड सेल होता है, और लोड सेल जो है बेसिकली इन इक्विपमेंट्स का वेट मेजर कर रहा है, यानी कि मैस मेजर कर रहा है। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई इसका अगर मेरे पास मैस भी आ जाए, इस कन्वेयर की वेलोसिटी भी मेरे पास अवेलेबल हो जाए और इस कन्वेयर की लेंथ भी अवेलेबल हो जाए, तो हम आराम से इसका फ्लो रेट निकाल सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसकी बेस पे अगर मेरे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फ्लो रेट निकालना है तो वो इस तरह निकाला जा सकता है। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की जो कंपोजिशन बनती है या फ्लो रेट का मैकेनिज्म बनता है ये थोड़ा डिफरेंट होता है। यानी कि अगर आप ये देखो कि ये आपके पास एक कन्वेयर है, कन्वेयर के ऊपर ये कोई पाउडर फॉर्म में हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो ये आपके पास फ्लो सेंसर लगा हुआ है जो इसकी वैल्यू को मेजर कर रहा है। अब ये जो वैल्यू इसने मेजर की, ये वैल्यू आगे ट्रांसमिट हुई है टुवर्ड कंट्रोलर, और कंट्रोलर नॉर्मली 0 to 20 मिली एम्पेयर पे वर्क करता है और उसके अकॉर्डिंगली ये अंडरस्टैंड करता है कि कितने टाइम पीरियड में कितना मटेरियल आगे फॉरवर्ड हुआ है। सही है ना। तो इसकी जो फिजिकल कंपोजिशन होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। एक होती है फ्री फॉल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फ्री फॉल की एप्लीकेशन देखूँ तो जितनी भी फिलिंग होती है, जिस तरह बॉटल फिलिंग है, जिस तरह हमारे पास मिल्क की फिलिंग होती है टेट्रा पैक पैकेजिंग में, फिर इसी तरह अगर मैं कहूँ कि पाउडर मिल्क वगैरह की फिलिंग हो जाती है, इसी तरह जो चिप्स वगैरह होती हैं ये सारी फिलिंग होती हैं, ऊपर से फ्री फॉल होता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है। और इस फ्री फॉल में इसका फ्लो रेट मेजर करते हुए इसके पैकेट का साइज़ डिफाइंड होता है और उस पैकेट के अंदर उतना ही स्पेसिफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली ही आपके वो चीज़ पैक होती है। अच्छा, जो दूसरा मैकेनिज्म होता है वो फ्री फॉल नहीं होता, वो स्क्रू कन्वेयर होती है। यानी कि ये एक स्क्रू की तरह जो जिस तरह एक स्क्रू होता है ना उसके अंदर वो थ्रेड्स होते हैं, इस तरह के बड़े थ्रेड्स होते हैं जो बेसिकली इसको मूव करते रहते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उसे मूव करते रहते हैं। जिस तरह आप देखो कि ये जो कीमे की मशीन वगैरह होती हैं इनमें इनमें भी इसी तरह के स्क्रू वाला स्ट्रक्चर में लगा होता है और वो मैकेनिकल मोशन करता रहता है और उसकी बेस पे आप ये फ्लो को मेजर कर लेते हैं। तीसरा मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं चेन कन्वेयर। ये सप्लाई चेन वाले प्रोसेस में चली जाती है कि कन्वेयर होती है और कन्वेयर पे कंटिन्यूसली आपके पास जो है एलिमेंट्स फ्लो कर रहे हैं। और आखिरी मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं बकेट एलिवेटर। ये ग्रेजुअली छोटे छोटे बकेट्स होते हैं, वो फिल होते हैं और वो मूव कर रहे होते हैं। और हर प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि अपने सेंसर्स लगाए होते हैं, वो सेंसर्स क्या करते हैं उनके फ्लो रेट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि किस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा है। उस स्पीड को मैस से मल्टीप्लाई करके हम फ्लो को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो फ्लो सेंसर की जो दूसरी कॉमन टाइप हमारे पास अवेलेबल होती है उस टाइप को हम कहते हैं डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट या डिफरेंशियल मीटर। डिफरेंशियल मीटर बेसिकली क्या है कि अगर मेरे पास एक ट्यूब में कोई लिक्विड वगैरह फ्लो कर रहा है और उस लिक्विड का मैंने फ्लो रेट मेजर करना है तो वो डायरेक्टली नहीं मेजर किया जा सकता। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस ट्यूब में जिधर सेंसर लगाते हैं तो उसका प्रेशर को वेरी करते हैं। जब उसका प्रेशर वेरी होता है तो फिर हम देखते हैं कि जो इनपुट साइड पे क्या प्रेशर था और आउटपुट साइड पे क्या प्रेशर है, उन दोनों प्रेशर की बेस पे फिर हम फ्लो को मेजर कर रहे होते हैं। तो इसके डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं जो प्रेशर को वेरी करने के लिए यूज़ होते हैं। ये नॉर्मली लिक्विड या गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। पहले ही अगर आप टाइप देखें तो उसको कहते हैं उस टाइप को कहते हैं ऑरिफिस प्लेट। ऑरिफिस प्लेट सिंपल है कि ये सर्कुलर फॉर्मेशन में है कि भाई पीछे से जो एक ट्यूब आ रही है उस ट्यूब का डायामीटर कम किया जाता है थ्रू एक डिस्क सी बनी होती है, उस डिस्क के अंदर से गुजारा जाता है ताकि इसका डायामीटर कम हो जाए और उस डायामीटर के जो चेंज है उसकी वजह से जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस आई है उसको मेजर किया जाता है। दूसरी मैकेनिज्म क्या होता है, इसको कहते हैं वेंटूरी फ्लोमीटर। इसके अंदर अगर आप बी फिगर को देखो तो इसके अंदर क्या है कि पीछे प्रेशर या जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है, दरमियान में एक सर्टन एरिया में क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ और फिर दोबारा उतना ही वापस चला गया।
तो पहले वाला प्रेशर को इन्होंने कह दिया P1 और दूसरे वाले प्रेशर को P2 कह दिया, और इन दोनों के डिफरेंस की बेस पे कैलकुलेशन होगी। तीसरा इसे कहते हैं फ्लो नोजल, यानी कि आपके पास सिंपल एक ही डाया है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे आपका लिक्विड या गैस फ्लो कर रहा है, और दरमियान में एक छोटी सी नोजल बनी हुई है जो सिर्फ उसका जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करके फिर उसके अकॉर्डिंगली दोबारा कर देती। वो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम करने की वजह से जो प्रेशर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी उसको फिर मेजर कर लिया जाता है, और उसकी बेस पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है। अच्छा, तीसरी जो चौथी जो टाइप है इसे कहते हैं डॉल फ्लो ट्यूब। इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पे गैप क्रिएट किया जाता है, यानी कि एक साइड से पहली एंट्री साइड और एग्जिट साइड का दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, लेकिन जो इसके अंदर जो फ्लिपर्स लगाए हुए हैं या डिस्टर्बर क्रिएट की हुई है, तो ये एक नोजल सी फॉर्मेशन में बन रही है और इसके दरमियान में एक गैप सा क्रिएट हो रहा है। अब उस गैप की वजह से इसके प्रेशर को मेजर किया जा रहा है और उसकी बेस पे ये चल रहा है, तो इसे कहते हैं डोल फ्लो ट्यूब। वैसे अब होता क्या है कि अगर डिफरेंशियल की कंपोजिशन आप देखो तो ये है कि भाई एक प्रेशर कंटिन्यूस आ रहा है, और जैसे ही वो उस सेंटर पॉइंट से गुजरा तो उसका प्रेशर डाउन हुआ और दोबारा उसी प्रेशर करीब तरीन उसी प्रेशर पे वापस चला गया। अब ये जो प्रेशर कम हुआ और ज़्यादा हुआ, यानी कि जो इनिशियली प्रेशर P1 था और बाद में जो प्रेशर बना वो P2 बना, तो इन दोनों के डिफरेंस की बेस पे मैथमेटिकल फार्मूले पे हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। सही है ना। तो ये आप एक जनरल कंपोजिशन देखो कि ये देखो ये पाइप है, अब इस पाइप के अंदर ये सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, और सेंसर क्या कर रहा है, अंदर एक मैकेनिकल कंपोजिशन बनी हुई है, और वो मैकेनिकल कंपोजिशन में जब वो एक फ्यूल या फ्लूइड मूव करता है तो ये जो पाइप है ये इस मैकेनिकल कंपोजिशन की वजह से इसका प्रेशर डिस्टर्ब होता है। तो फिजिकली तौर पे आप देखो तो असल में तो ये है ना पाइप, और ये पाइप के ऊपर ये मीटर लगा हुआ है, तो ये फिजिकली तौर पे तो इसी तरह ही है, जबकि मैकेनिकली तौर पे अंदर इसका जो इंटरनल सर्किट है वो कुछ इस तरह से होता है, या उसके अंदर इस तरह का ये सर्कुलर फॉर्मेशन में लगा होता है। तो ये डिफरेंट किस्म के फ्लो मीटर्स हैं जो इसके अंदर यूज़ होते हैं, जो डिफरेंशियल प्रेशर मीटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और आउटपुट में मेजरमेंट करते हैं। यानी कि अगर मैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला देखूँ तो वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू A2/1 माइनस A2/A1 स्क्वेयर अंडर रूट इंटू 2 इंटू P1 माइनस P2/रो। रो क्या है, फ्लूइड डेंसिटी, जबकि P1 क्या है, इनिशियल प्रेशर, और P2 क्या है, फाइनल प्रेशर। A2 क्या है, जो हमारे पास फाइनल साइड पे हमारे पास एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है, जबकि A1 क्या है, जो इनिशियल साइड पे हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया आ रहा है वो मेजर हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर मैंने यही फ्लो रेट मेजर करना है तो प्रॉब्लम क्या आती है कि उस ट्यूब का इंटरनल क्रॉस सेक्शनल एरिया हम नहीं मेजर कर सकते, वो मेजर करना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें मटेरियल के अकॉर्डिंगली उसकी थिकनेस का अंदाज़ा नहीं होता, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुश्किल हमारे पास आ जाता है, और उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बगैर हम फ्लो मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो फिर ये एक सेकंड फॉर्मेशन बनती है उसी मैथमेटिकल फार्मूला की, जिसके अंदर एक आ जाता है सी डी बेसिकली कांस्टेंट है, उसके बाद A2 बार/A2/A1, A2 बार जो है वो A1 और A2 बार इसका डायमीटर हो जाता है, यानी कि बजाय इसके कि हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करें, हम कहते हैं कि भाई जो डायमीटर है हमारे पाइप का, जो बाहर से भी मेजर किया जा सकता है, उस डायमीटर की बेस पे भी हम मेजर कर सकते हैं। तो जो फ्लो रेट है जो सेकंड एंड है वो उसी तरह के भी डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर डिवाइड बाय रो अंडर रूट ले लिया, ये हिस्सा तो वैसे का वैसा ही है। जब इनिशियल इस साइड पे कंपोजिशन ये है कि एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एरिया की बजाय हमने क्या ले लिया, एरिया के बजाय हमने डायमीटर ले लिया इनिशियल साइड का और फाइनल साइड का, और उसकी रेशियो से हमने कैलकुलेशन कर ली। सही है ना। अब ये अलग अलग जो है ना जो टाइप थी डिफरेंशियल की, यानी कि जो प्लेट्स के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसकी टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं। उसमें ऑरिफिस प्लेट सबसे पहली टाइप आती है। अब ऑरिफिस प्लेट में अगर देखो तो फ्लो सेंसर में जो इंटरनल प्लेट लगी होती है ये एक सर्कुलर फॉर्मेशन में होती है और दरमियान में छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब वो जो छोटे छोटे सुराख हैं उनकी बेस पे प्रेशर डिस्टर्ब होता है और वो प्रेशर फिर मेजर किया जा सकता है। अब इसको देखेंगे, एक तो चीज़ ये है कि ये बहुत कॉस्टली नहीं होता, यानी कि अगर मैंने ये वाला फ्लो सेंसर लेना है तो ये कंपैरेटिवली सस्ता होता है,
दूसरा इसकी एक्यूरेसी जो है ये 2 to 5% डिस्टर्बेंस आती है। फिर इसके अंदर प्रेशर लॉस जो है वो 50 to 90%। प्रेशर लॉस अगर आप देखो तो ये बेसिक प्रेशर लॉस आ रहा है, यानी कि जो असल में प्रेशर आना चाहिए था वो ये था, और ये ड्यू टू दिस सेंसर इसने थोड़ा सा प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो इसे कहते हैं हम प्रेशर लॉस। तो ये 50 to 90% होता है। फिर उसके बाद ये इसका जो कोफिशेंट है, जो डिस्चार्ज कोफिशेंट सी डी है, ये कंटिन्यूसली ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, इसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एनीवे ये एक अच्छा फ्लो सेंसर है जो कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में। फिर वेंटोरस जो है, इसको ये जो फ्लो सेंसर है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें बजाय इसके कि कोई वो एरिया को डिस्टर्ब किया जाए, ये क्या है कि सिंपल यानी कि ये आपके सेंसर के साथ अटैच होता है। तो जो इंटरनल नोजल है वो ही कुछ इस तरह से है कि उसके दरमियान में डाया कम हो गया और फिर डाया बढ़ गया। यानी कि अगर आप देखो तो ये यहाँ पे डाया बढ़ा और यहाँ से थोड़ा सा कम होकर फिर दोबारा बढ़ गया, और ये डाया बढ़ा, ये कम या ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, तो ये डिफरेंशियल की वजह से इसको हम मेजर कर सकते हैं। कंपैरेटिवली ये एक्सपेंसिव होता है, सही है ना, लेकिन इसकी एक्यूरेसी या प्रेशर लॉसेस कंपैरेटिवली पिछले जो सेंसर है उससे बेहतर होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है डॉल फ्लो। डॉल फ्लो में क्या किया जाता है कि जो फ्लो आपके पास आ रहा है उसको इंटरप्ट करने के लिए बाकायदा एक वो गैप लगाया जाता है, एनुलर गैप लगाया जाता है, ताकि ये एक उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर दे। यानी कि ये एक लो प्रेशर टैप लगाई हुई है जिसको आप एडजस्ट करके ये एक वो डिफरेंस क्रिएट किया जाए, ये साइड और ये साइड, यानी कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के दरमियान में जो गैप है इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन कंपैरेटिवली जो है ईजियर है, रिलेटिवली ये चीप भी है, सही है। और ये शॉर्टर लेंथ में अगर हमने प्रेशर को मेजर करना है तो ये डॉल फ्लो ट्यूब यूज़ होती है। अच्छा, उसके बाद आती है नोज़ल फ्लो ट्यूब। नोज़ल फ्लो ट्यूब क्या है कि सिंपल एक छोटी सी नोज़ल, यानी कि आपने जो फ्लो सेंसर लगाया है वो एक नोज़ल के साथ अटैच है। अब वो नोज़ल क्या है कि वो नोज़ल की वजह से जो है ना एकदम उसका प्रेशर कम हो जाता है। यानी कि आप देखो ना, तो इनिशियली अगर डाया 1D है तो आउटपुट पे हाफ डी हो गया, तो वो जो डाया कम हुआ उसकी वजह से जो प्रेशर चेंज हुआ उस प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, और उस प्रेशर की बेस पे आप फ्लो रेट को मेजर कर सकते हैं, सही है ना। इसी तरह ये पिटोट स्टैटिक ट्यूब, ये एक और फ्लो सेंसर है जो वॉल्यूम के टाइम में हमारे पास यूज़ होता है। अगर आप देखो तो ये एक सिंपल एक ट्यूब है जो इंसर्ट की जाती है फ्लो सेंसर में। अब ये ट्यूब किस तरह है, आप देखो ना कि जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नहर जा रही है या कोई ऐसा जगह पे जा रही है जो ओपन है और हमारे उसमें पानी फ्लो कर रहा है, और अब वहाँ पे हमने अगर मेजर करना है फ्लो, तो फिर उसके लिए फिर हम ये पिटोट स्टैटिक ट्यूब को यूज़ करते हैं। ये ट्यूब का हम डायरेक्शन कुछ इस तरह से रखते हैं कि जिस साइड पे वाटर का फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, ताकि इस ट्यूब के अंदर या इसका जो ओपन एरिया है इसके अंदर से लिक्विड फ्लो करे, और उस लिक्विड फ्लो की वजह से हम उसके लिक्विड के प्रेशर की वजह से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप देखो जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे वो सी कांस्टेंट टाइम 2g, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया इंटू P1 माइनस P2 आ गया, तो इसकी बेस पे यानी कि P1 इनिशियल प्रेशर, P2 आउटर प्रेशर, और उसकी बेस पे हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो कॉमन टाइप यूज़ होती है फ्लो सेंसर में उसे कहते हैं टरबाइन मीटर। टरबाइन मीटर ये ज़्यादातर एयर फ्लो के लिए यूज़ होता है कि अगर मैंने हवा का फ्लो रेट मेजर करना है या हवा की स्पीड मेजर करनी है तो टरबाइन मीटर हमारे पास यूज़ होता है। टरबाइन मीटर क्या होता है कि इसके अंदर सिंपल एक टरबाइन लगी होती है, नोजल के साथ वो अटैच होती है। क्या जैसे ही आपके पास कोई लिक्विड या कोई गैस ट्रैवल करती है तो वो जो गैस का या लिक्विड का प्रेशर होता है उसकी वजह से एक टरबाइन मूव करना शुरू हो जाती है। वो जो टरबाइन मूव करती है, इस टरबाइन की मूवमेंट को यानी कि इसकी मैकेनिकल मोशन का या इसकी स्पीड की बेस पे हमें पता चल सकता है कि इसका फ्लो कितना है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आती है, यानी कि आप देखो ये सिंपल एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर वाली मैकेनिज्म करता है कि पीछे से एयर आई और वो उसने क्या नाम है, टरबाइन ने मूव किया तो वोल्टेज प्रोड्यूस कर दिया। वो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ उस वोल्टेज की बेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसका कितना फ्लो है। अच्छा, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स क्या होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं, ये प्योर फैराडे लॉ की बेस पे बने होते हैं। यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर या मैग्नेटिक कॉइल होता है, और इसके अंदर जिस चीज़ का फ्लो मेजर किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी
हमेशा ही उस चीज़ का फ्लो मैयर किया जा सकता है जो कंडक्टिव हो। यानी कि जिस तरह वाटर है, जिस तरह जो हमारे पास वेस्ट वाटर या वेस्ट मटेरियल आता है इंडस्ट्री का, उसको मैयर करने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, वो कंडक्टिविटी की वजह से, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई और उसके बाद इसके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, वो कंडक्टिविटी की वजह से इसके अंदर से जैसे ही वो लिक्विड पास करेगा, तो जितना अच्छा पाथ वो लिक्विड प्रोवाइड कर देगा उतनी कंडक्टिविटी की बेस पे हम मैयर कर देंगे। यानी कि इसका जो फैराडे लॉ है हमारे पास, बी इंटू एल इंटू वी, उसकी बेस पे हमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। बी मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाता है, एल लेंथ आ जाता है, वी वेलोसिटी आ जाती है, और ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज दे देता है। और वो वोल्टेज जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है डिपेंडिंग ऑन फ्लो। तो वो हमारे पास फ्लो की वैल्यू दे देता है। फिर हमारे पास आता है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अल्ट्रासोनिक भी आता है और ऑप्टिकल फ्लो मीटर भी आता है। ये दोनों एक ही तरीके से वर्क करते हैं। यानी कि इसके एक साइड पे सोर्स होती है, दूसरी साइड पे डिटेक्टर होता है, दरमियान में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो जो लिक्विड है उसकी जितनी कंसंट्रेशन होती है, तो सोर्स और डिटेक्टर के दरमियान में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उससे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई कितना जो है ना फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लो रेट मेजर किया जा सकता है। इसका जो दूसरी टाइप आती है, ये थोड़ी सी है, इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये एक सर्टन एंगल पे अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल करती है। जैसे ही लिक्विड फ्लो करता है तो ये जो एंगल बनता है इन दोनों वेव्स का, यानी कि ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के दरमियान में, तो ये यहाँ पे आपके पास एंगल बन जाता है थीटा। तो जब हम वेलोसिटी निकालते हैं हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी रिसीविंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी कॉस थीटा। तो इसकी बेस पे हमें एडवांटेज मिल जाता है कि फ़्लो कितना, जितना फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंगली इसकी ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी और रिसीविंग फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, और वो डिस्टर्बेंस की बेस पे हम फ्लो को मेजर कर लेते हैं। सही है। अब ये एक जनरल एग्जांपल है। आप देखो कि ये एक सिंपल एक डैम बना हुआ है। अगर आप डैम का स्ट्रक्चर देखो तो एक साइड पे रेजरवायर है जिधर वाटर को स्टोर किया गया है। उस रेजरवायर के साथ गेट्स लगे हुए हैं। वो गेट्स जब ओपन होते हैं, इसको कहते हैं हेडवर्क। हेडवर्क से जब गेट ओपन होते हैं तो ये वाटर फ्लो करता है, और ये वाटर जिस जगह से फ्लो करता है, ये जो पाइप्स होते हैं इनको कहते हैं पेन स्टोक। और ये जब फ्लो करके आगे आता है तो यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। टरबाइन क्या करता है, ये रोटेट करता है और उसकी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी आगे ट्रांसफार्मर से आगे पास कर जाती है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अगर हम प्रोसेस कंट्रोल की बात करें तो देखें कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से सेंसर लगेंगे। आप देखो कि यहाँ पे हम वाटर के प्रेशर को भी मेजर किया जा सकता है, वाटर के फ्लो को भी मेजर किया जा सकता है। इसी तरह हम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो यहाँ पे हम जनरेटर के टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये अगर आप देखो तो ये एक प्रोसेस कंट्रोल की बेहतरीन एग्जांपल है, जिसको हम अंडरस्टैंड करें तो हमें इसके पैरामीटर्स जो हैं वो चीज़ों का एहसास होता है कि ये पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक हो गया। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए, और आपको खल्क़े खुदा में आसानियाँ फ़राहम करने वाला